मेरी बेटी जेनी को उस टाइम पर फीवर था। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु आपके साथ स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ही जल्द अपनी कोविड की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अप्रैल में नवरात्रि चल रहे थे। जैसे ही नवरात्रि फिनिश होते हैं, मेरी बेटी जेनी को उस टाइम पर फीवर था। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मेरी डॉटर को दवाइयाँ दिलाने के लिए डॉक्टर के पास गए। बट वहाँ पर क्या था कि पहले अपना नेम रजिस्टर कराना पड़ता था, बहुत क्राउड था। तो हमने क्या किया, जेनी का वहाँ नाम एंटर करा दिया और हमारा नंबर आना था 2-3 घंटे के बाद। देन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जब तक हमारा नंबर आता है हम चलते हैं मार्केट और जाने के लिए कुछ ड्रेस ले लेते हैं, गर्मियाँ आ गई तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट से आने के बाद हम जेनी को दवाइयाँ दिलाते हैं और फिर हम जाते हैं घर जाने के बाद क्या होता है, घर जाने के बाद होता है ये कि जब धीरे धीरे शाम हुई, थोड़ा थोड़ा फीवर भी मुझे आया। बट वो चीज़ मैंने नोटिस नहीं की। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही शरीर जो है उसका टेम्परेचर हाई हुआ है। फिर मैं दोबारा अगले दिन हम दोबारा जेनी को दवाई दिलाने के लिए गए। सेम रूल थे कि पहले अपना नेम, पेशेंट का नेम एंटर करो और उसके बाद ही उसको दवाइयाँ मिलेंगी, जब भी हम वहीं भीड़ में खड़े रहें। फिर हम घर आते हैं, लेके जेनी को उसको दवाइयाँ देते हैं तो जेनी तो ठीक हो जाती है। बट मेरे को उससे जो एक दिन पहले मुझे फीवर हुआ था उससे भी ज़्यादा फीवर मुझे दूसरे दिन महसूस हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे भी फीवर हो रहा है और मेरे भी हाथ पैरों में दर्द है। हमने यही फाइनल किया कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर में या मॉर्निंग के टाइम हम जाते हैं अपने डॉक्टर के पास। और मैं उस डॉक्टर के पास गई जहाँ मैं स्टार्टिंग से ही जब भी मुझे हेल्थ इशू होता था मैं उन्हीं के पास जाके अपना चेकअप कराती थी। मुझे 2 दिन से फीवर आ रहा है और मेरे हाथ पैरों में लगातार दर्द है और पेन किलर वगैरह लेने से भी मुझे कोई आराम महसूस नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है वायरल फीवर हो, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो सभी को आजकल हो रहा। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मुझे मेडिसिन दी। तो फिर हम वो घर आ गए अपने। फिर घर आने के बाद मैंने वो दवाइयाँ ली तो मेरा फीवर तो उतर गया। बट मेरे हाथ पैरों में कहीं ना कहीं दर्द था, जैसे पहले था वैसे ही। तो ये चीज़ हमने 3 दिन कंटिन्यू करी। 3 दिन लगातार अपने डॉक्टर के पास गई, वहाँ से दवाइयाँ ली। बट मेरा फीवर तो उतर जाता था, लेकिन मेरे हाथ पैरों का दर्द वहीं था। फिर क्या होता है कि एक दिन मैं धीरे धीरे अपना घर का काम एडजस्ट कर रही थी, हैंडल कर रही थी, फीवर और हाथ पैरों में दर्द होने के बाद भी। फिर उसके बाद एक दिन सुबह ऐसा होता है कि मेरे से बेड से ही नहीं उठा गया। देन मैंने हस्बैंड को कहा कि मेरी हालत नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर मुझे क्या महसूस होती है, फिर मेरे सामने एक नई चीज़ आती है कि मेरे गले में भी पेन है। जैसे मैं चाय पी रही हूँ या कुछ खा रही हूँ तो मेरे गले में भी पेन है। बट हमने फिर भी ये चीज़ एक सिम्टम समझा कि हो सकता है वायरल फीवर का ही सिम्टम हो, और हमने ये नहीं सोचा कि कोविड में भी ऐसा हो सकता था। मैंने ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट की। फिर हम गए डॉक्टर के पास। फिर हमने कहा कि हम अभी भी वही चीज़ हो रही है और कुछ भी आराम नहीं है मुझे। फिर उन्होंने फिर वही दोबारा दवाइयाँ दी। देन मैंने हस्बैंड को कहा कि मेरी इतनी बस की नहीं है कि मैं अपना घर का काम हैंडल कर सकूं, तो आप मुझे मम्मी के घर छोड़ दो। मेरे और मेरी मम्मी के घर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पास में ही है। उसके बाद क्या होता है, मैं जाती हूँ घर एंड जेने भी जाती है एंड हस्बैंड मेरे वापस आ जाते हैं हमें मम्मी के घर छोड़ के। उसके बाद वहाँ भी मैंने ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं की कि मेरे गले में पेन है। उनको भी यही पता था कि इसको फीवर है और इसके हाथ पैरों में दर्द है। फिर जब मम्मी मुझे को चाय देती है या कुछ भी पीने के लिए दिया, जब मैंने कहा मम्मी मेरे को गले में दर्द है, मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरे से पिया ही नहीं जा रहा, तो फिर कहीं ना कहीं मम्मी को भी लगा कि इसके गले में दर्द है। शायद उनको ये चीज़ पता हो, बट मुझे नहीं पता थी कि कोविड के पेशेंट में ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेकंड वेव है उसमें। फर्स्ट का तो मुझे पता था क्या नहीं था, बट सेकंड का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मम्मी ने कहा कि अगर मेरे को गले में पेन है तो मैं एक बार अपना कोविड का टेस्ट कराऊँ
और कोविड का नाम सुनते ही मैं एकदम शॉक हो गई कि ये क्या क्या कह दिया या क्या बोल दिया मम्मी ने कि कोविड। क्योंकि कोविड मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे कोविड, मैं सोच रही थी मुझे कोविड कैसे हो सकता है, मैं तो बाहर जाती नहीं, मेरा बाहर आना जाना नहीं था, बस मैं जाने को ही दवाएं दिलाने गई थी। जब मम्मी ने कहा कि आप कि एक बार कोविड का भी टेस्ट करा लो, अगर होता है और कम अगर उसके इफेक्ट हुए तो हम घर से ही ट्रीटमेंट कर देंगे, और क्या पता सिचुएशन कैसी है, किस स्टेज तक पहुंची है और किस स्टेज तक नहीं, ये तो हमें कोविड के टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। फिर उसी शाम मैं और मम्मी मेरी दोनों जाते हैं उसी डॉक्टर के पास जिससे मैं दवाइयाँ ले रही थी, और फिर हमने उनको कहा कि मैम मुझे मेरा कोविड टेस्ट कराना है। तो वो एक प्राइवेट क्लिनिक था उनका, उन्होंने कहा कि नहीं मधु, यहाँ आपका कोविड टेस्ट नहीं होगा, आप अपने जो हमारे यहाँ फरीदाबाद का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन्होंने वहाँ का सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ अपना कोविड टेस्ट कराओ या फिर किसी लैब से प्राइवेटली अपना कोविड टेस्ट करा लो। ठीक है, इतना होने के बाद हम घर आते हैं। कुछ भी उन्होंने मेडिसिन नहीं दी और ना ही उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप कोई काढ़ा पियो या गर्म चीज़ें खाओ या गर्म लिक्विड लो, ऐसा उन्होंने कोई भी सजेशन नहीं दिया। ठीक है, घर आने के बाद मैं सो जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि मम्मी कह रही है कि मुझे कोविड का सिम्टम लग रहा है, जो मेरे नेक में पेन है खाने पीने में, तो आप आ जाओ और फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल और टेस्ट कराते हैं। हम तीनों जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जिस दिन मैं गई उस दिन मेरी कंडीशन पहले वाले दिन से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ना ही तो मैं चल पा रही थी और ना ही मैं बैठ पा रही थी, मेरे को बस लेटना था। तो मैं गाड़ी में लेट गई, भाई एंड हस्बैंड दोनों मेरे को ले जाते हैं बीके हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ का सबसे अच्छा और बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ जाने के बाद हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो वहाँ पहले से ही इतनी भीड़ थी जिसे देख के माइंड और अपसेट हो गया, और मेरे को जो मेरे गले में दर्द था वो उस स्टेज पे पहुँच गया कि अब ये सब देख के मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। बहुत प्रेशर डालने के बाद मैं सांस ले पा रही थी नहीं, सांस की मेरे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई उस टाइम पर। फिर हस्बैंड और भाई और मैं हम सब जाते हैं वहाँ डॉक्टर से पूछते हैं, जो वहाँ अलग अलग चीज़ों के अलग अलग डॉक्टर थे, तो मेरे को ले जाया गया जहाँ ऑक्सीजन दी जा रही थी, वहाँ पर मुझे ले जाया गया। वहाँ उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनको ऑक्सीजन जब मिलेगी जब आप इनका कोविड का टेस्ट कराते हो, जो रैपिड टेस्ट होता है वो, अदरवाइज उसके बिना ना ही तो इन्हें बेड दिया जाएगा और ना ही ऑक्सीजन दी जाएगी। फिर मुझे वहाँ ले जाया गया जहाँ कोविड टेस्ट हो रहे थे, और फिर मेरा भी टेस्ट हुआ, और टेस्ट का रिज़ल्ट क्या आता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। ये देखकर मैं और पैनिक हो गई और शॉक में चली गई कि मेरे साथ सडनली क्या हो गया। कहाँ मुझे वायरल फीवर था और कहाँ मैं कोविड पॉजिटिव की पेशेंट बन गई। फिर उसके बाद हम जाते हैं, मेरा टेस्ट जो रिपोर्ट आई होती है वो डॉक्टर को दिखाते हैं कि हाँ ये कोविड पॉजिटिव है। तो वो मुझे बेड पर लेटाते हैं, बट वो कोई ऑक्सीजन नहीं दी थी, उस टाइम तक नहीं दी थी, और तब भी मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। इतने ही टाइम में मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ वहाँ आए, उनको भी पता चला कि हाँ मधु हॉस्पिटल में है। वो वहाँ आए, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि इतनी भीड़ को देखकर और इतने लोगों को देख के हो सकता है और पैनिक हो जाए, इसकी तबीयत और भी ख़राब हो जाए। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को सजेस्ट किया कि हम इसको घर ले चलते हैं और इसका घर ही ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे मेरे कोविड पॉजिटिव होने का पता चला कि हाँ मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। फिर उसके बाद हम घर आते हैं। घर पर उस टाइम मैं, मेरे हस्बैंड और उनके भाई छोटे, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम 3 ही मेंबर थे घर में। मैं कोविड पॉजिटिव थी इसलिए जैनी को हमने साथ नहीं लिया, वो अपनी नानी के पास ही थी कि कहीं मेरे से उसको भी ना हो जाए। बट ऐसा सेम मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। पहले क्या हुआ कि जब मुझे घर लाया गया, घर लाने के बाद मैं लेटी,
मुझे वही काढ़ा वगैरह दिया गया, नीम तुलसी का जो भी होता है वो मेरे हस्बैंड ने तैयार करके दिया। और मेरे ब्रदर इन लॉ वो दवाइयाँ लेके आए, मेडिसिन लेके आए कि ये दवाइयाँ इसको खिलाएंगे और काढ़ा और गर्म चीज़ें देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और नॉर्मल पंखा था, फैन ऑन था, और बाकी मैं एसी और कूलर नहीं मतलब मेरे को नहीं उनमें बैठने दिया। वो सभी कहते हैं कि कोविड में ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए और गर्म चीज़ों का ही सेवन करो और गर्म जगह पर ही रहो। तो ऐसा ही कुछ हमारा भी माइंड सेट था कि गर्म काढ़ा देने से और गर्म दवाइयाँ लेने से शायद मेरा कोविड ठीक हो जाए, तो नहीं हुआ। फिर एक दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, उसके अगले दिन भी वही मैं काढ़ा ले रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे थे, क्योंकि मेरी हालत डे बाय डे और डाउन होती जा रही थी। बट दवाइयाँ मैं खा रही थी तो फिर भी मैं ये सोच रही थी कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ घर से और हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। तो दूसरा दिन भी निकल गया। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरे हाथ पैर इतने ख़राब हो गए थे कि मैं वॉशरूम भी फ्रेश होने के लिए भी खुद से नहीं चल पा रही थी, मुझे पकड़ के ले जाया जा रहा था। और सांस मैं ले रही थी तो वो पेट के बल उल्टा जैसे लेटते हैं बेड पर या खाट पर, फोल्डिंग पे जो भी था उस पर उल्टा लेटने के बाद मैं सांस ले पा रही थी। अदरवाइज चलने में, उठने में, बैठने में मेरे को बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम आने लगी। तो एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड दिन में वो मेरा ध्यान रख रहे थे, बट एक नॉर्मल सा वो सावधानियाँ जिसे बोलते हैं, सावधानी बरत रहे थे कि बिल्कुल मेरे टच में ना हो, बाकी मेरा ध्यान पूरा था। फिर रात में वो बाहर सो रहे थे, रूम के बाहर, मैं अंदर थी, तो मुझे वो चीज़ घुटा घुटा महसूस हो रहा था। तो मैंने अपना कूलर चलाया विदाउट वाटर पम्प, और फिर मैं सोई, फिर कभी जगी, कभी सोई, कभी जगी। उस दिन मैंने अपनी पूरी रात ऐसे ही निकाली, ये सोच के कि कहीं मैं मेरी सांस ही मतलब मेरी सांस तो नहीं रुक गई, मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ। वो रात मैंने पूरी ऐसे ही निकाली। अगली सुबह होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब घर पर मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मैं घर पर और कवर नहीं कर सकती, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाना है तो हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ दोनों मेरे को ले गए। उन्होंने यहाँ बहुत से हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे उनमें कई हॉस्पिटल में मुझे ले गए और उनसे कहा कि कहीं ऑक्सीजन और बेड अवेलेबल हो तो हमारा पेशेंट है। का नाम सुनते ही सभी मना कर दिया कि नहीं है यहाँ, अपने पेशेंट को घर लेके जाओ, घर से ही उनका ट्रीटमेंट कराओ। ठीक है, घर से ही ट्रीटमेंट कराओ, बट घर पर मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, जो मुझे घर पर अवेलेबल नहीं थी मेरे घर पर, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो फिर एक मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड कह लो या एक डॉक्टर या नर्स जो भी, वो उस पास फ़ोन किया कि मैम आप जिस हॉस्पिटल में हो आप वहाँ पर कोई बेड या ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। तो उन्होंने पहले तो हमें उसी हॉस्पिटल का सजेस्ट किया जहाँ से मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, बट वहाँ भी मुझे पहले ही ऑक्सीजन नहीं मिली थी तो दोबारा जाने का कोई फ़ायदा था नहीं। और एक और हॉस्पिटल उन्होंने बताया, शायद वो इंस्टीट्यूट था, वो था हमारे घर के पास ही, थोड़ा विलेज एरिया में था। फिर मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ मुझे वहाँ ले जाते हैं। वहाँ मेरी जो पल्स होती है या जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो चेक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट किया।